नमस्ते। आप कौन? जी मैं विकास, पे नियर बाय ऐप की तरफ से। हाँ, बोलो विकास जी। गुप्ता जी, अभी मैं आपको एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। जैसे बिना कार्ड स्वाइप मशीन यूज़ किए आप कस्टमर से कार्ड पेमेंट ले सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने दुकान से उधार पे दिए हुए सामान का हिसाब किताब स्मार्ट कैलकुलेटर द्वारा रख सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकता हूँ? पे नियर बाय से जुड़कर आप हमारे बैंकिंग एजेंट बन जाओगे। उसके अंडर आप कस्टमर को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस दोगे, जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश ट्रांसफ़र और आधार एटीएम के द्वारा हम कस्टमर को कैश विड्रॉल की सर्विस दे सकते हैं और साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। ये क्या तुम बोल रहे हो कि अब मेरी दुकान रिटेल स्टोर के साथ साथ में पूरी एरिया का बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का पॉइंट बन जाएगा? और हाँ, आप बोल रहे थे कि मैं बिना कार्ड मशीन के कस्टमर से पेमेंट ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल गुप्ता जी, अब स्वाइप मशीन खरीद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मोबाइल ऐप द्वारा कस्टमर को एक एसएमएस भेजेंगे, उसी के द्वारा पेमेंट करेगा और कस्टमर को वो एप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो एसएमएस भेजोगे उस पर एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा। ये तो कमाल की चीज़ लग रही है। जी गुप्ता जी, अब आपकी दुकान डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम बढ़ा सकती है, तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे और आपका बिजनेस बनेगा और बेहतर। हाँ जी, अब तो कस्टमर भी डिजिटल सर्विस को चाहता है। आप मुझे एक एक एक्स्ट्रा सर्विस के विषय में बताइए। जी बिल्कुल। विकास भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि पे नियर बाई के साथ मेरी दुकान को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी गुप्ता जी, पे नियर बाय ऐप से जुड़कर आप हमारे बैंकिंग एजेंट बन जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको पे नियर बाय पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन दो तरह से होता है। सबसे पहला तरीका यह है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे नियर बाय एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। अच्छा, हो गया इंस्टॉल? देखिए, अभी आपके सामने एक लॉगिन पेज आएगा, यहाँ पे रजिस्टर हेयर दिखा रहे हैं, हाँ उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके। और आपके सामने रजिस्टर का पेज आ जाएगा। आप पहले दुकान का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स एंटर कीजिए। फिर नीचे देखिए दुकान का एड्रेस, उसके बाद नीचे यहाँ पे स्टेट सिटी सिलेक्ट कीजिए और पिन कोड डाल दीजिए। मतलब मेरी दुकान का और मेरा पूरा डिटेल्स भरना है। अब आगे का स्टेप क्या है? जी यहाँ देखिए, अब आपके फ़ोन में एक एसएमएस आएगा और ये पेज ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक एसएमएस आ चुका है। एसएमएस के अंदर एक ओटीपी और एक पासवर्ड है। अब आप साइन इन के लिए अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और फ़ोन पे आया हुआ जो पासवर्ड है यहाँ पे डाल दीजिए। अच्छा, मेरे नंबर पे जो ये पासवर्ड आया है वो यहाँ इंटर करना है, फिर? जी देखिए, अब आप साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। ओके। और आगे जाके वेरीफाई ओटीपी का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो फ़ोन पे ओटीपी आया है वो एंटर करना पड़ेगा। ओके। फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, अब चेंज पासवर्ड का एक पेज आ जाएगा जहाँ पे आप पहले अपना मोबाइल पे आया हुआ जो पासवर्ड है वो एंटर कर दीजिए। ओके। उसके बाद अपने हिसाब से कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लीजिए और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मतलब मुझे ऐसा पासवर्ड रखना है जो मुझे हमेशा याद रहे। जी, फिर आगे ये ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा और ये लॉगिन करने का पेज आया है, हाँ यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। ओके। फिर जो पासवर्ड आपने अभी सेट किया है वो यहाँ पे डाल दीजिए और फिर साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। देखो, और अभी आप पे नियर बाय ऐप में लॉगिन हो जाओगे। इस लॉगिन को आप खाता, कार्ड और कैलकुलेटर के सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पे नियर बाय की कोई फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि डीएमटी, रिचार्ज, एईपीएस शुरू करने के लिए आपको केवाईसी करना पड़ेगा। अच्छा, केवाईसी के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कैसे स्टेप को आगे बढ़ाना है? जी ये देखिए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और माय प्रोफाइल पे जाकर केवाईसी के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। अच्छा। अब यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों सबमिट करना है। देखिए, पहले तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि आईडी प्रूफ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। फिर उसका आईडी यहाँ पे लिख दीजिए
और आईडी का एक फ़ोटो निकाल कर यहाँ पे अपलोड कीजिए। ये हो गया। हाँ, फिर अपना एड्रेस प्रूफ जो भी है उसका फ़ोटो निकालिए और अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींचकर अपलोड करना है, फिर इसके आगे? जी, फिर आप यहाँ पे दुकान का एड्रेस और अपने घर का एड्रेस एंटर कर दीजिए। ओके। और उसके नीचे स्टेट और सिटी सिलेक्ट कीजिए और डन पर क्लिक कर दीजिए। अब ये सब इन्फॉर्मेशन पे नियर बाय के टीम के पास चला जाएगा और वो वेरीफाई होने के बाद आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जल्दी आपको पे नियर बाय से रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, तो केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जी हाँ, अभी आप नेक्स्ट पेज पे जाइए और अपना बैंक डिटेल्स ऐड कर दीजिए। पहले तो अकाउंट नंबर डाल दीजिए, फिर अकाउंट होल्डर यानी कि आपका नाम और फिर बैंक का नाम और IFSC कोड यहाँ पर एंटर कीजिए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। कर दिया। फिर आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जहाँ पे नियर बाय ने आपकी अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, जो आपको चेक करके यहाँ पे एंटर करना है। अच्छा, बैंक अकाउंट भी वेरीफाई करना है? जी ऑफ कोर्स। अब अमाउंट एंटर करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके। और आपका बैंक अकाउंट पे नियर बाय के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन का तरीका तो बहुत ईजी है रजिस्टर करने के लिए। अच्छा, तो केवाईसी प्रोसेस और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है जी। अब आगे का कौन सा प्रोसेस समझना जरूरी है? जी, आगे पे नियर बाय के वॉलेट ये सेक्शन को जानना ज़रूरी है। ओके। ये देखिए गुप्ता जी, यहाँ पर एकदम ऊपर ये जो वॉलेट है उसके ज़रिए आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल का रिचार्ज, केबल टीवी का रिचार्ज, ये सब कुछ कर सकते हैं। और उसके नीचे है ट्रेड बैलेंस वॉलेट, मतलब कस्टमर जब आपके दुकान से AEPS कैश आउट ट्रांजैक्शन के ज़रिए पैसे विड्रॉ करता है तो वो अमाउंट यहाँ ट्रेड अकाउंट में जमा होगा। और जब कस्टमर आपको कार्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट करता है तो वो अमाउंट भी यहाँ ट्रेड बैलेंस है, यहाँ पे जमा होगा। अच्छा, तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर और टॉपअप रिचार्ज अमाउंट वॉलेट से आएगा, ये तो मैं समझ गया हूँ। लेकिन विकास भाई, ये बताओ कि जो अमाउंट ट्रेड बैलेंस में जा रहा है उसे कैसे यूज करना है? देखिए, ट्रेड बैलेंस में जो अमाउंट है उसको यूज़ करने के लिए आपको ये रिडीम के ऊपर क्लिक करना होगा। ट्रेड बैलेंस में आया हुआ जो अमाउंट है तो आप यहाँ पे नियर बाय के वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। ओके। नहीं तो फिर सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में मूव कर सकते हैं। या देखिए, वॉलेट में ऐड करने से आप ये अमाउंट DMT के लिए यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। अच्छा, जो अमाउंट ट्रेड बैलेंस में है तो अपनी दुकान में आए हुए कस्टमर का मैं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर और टॉपअप रिचार्ज करने के लिए यूज कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। और हाँ गुप्ता जी, जो पैसा आपकी कार्ड पेमेंट में MDR की वजह से लॉस हो रहा है वो पैसा आप मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज करके आप इसमें एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हो। अरे वाह, ये प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो अमाउंट, तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं? देखिए, अगर वो पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में मूव करने हैं तो पहले यहाँ पे मूव टू बैंक, हाँ ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ओके। और ये ऑप्शन सिलेक्ट होते ही नीचे आपका बैंक डिटेल्स आ जाएगा, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट पे नियर बाय से ऑलरेडी कनेक्टेड है। फिर आप यहाँ पे अमाउंट एंटर कीजिए और मूव टू बैंक ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कर दिया। ये देखिए गुप्ता जी, आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो भी गया। ये भी प्रोसेस ठीक ही है, लेकिन विकास भाई, वॉलेट में अगर पैसा ऐड करना है तब मुझे क्या करना हो? गुप्ता जी, उसके लिए आपको वॉलेट के पास ये जो ऐड ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और आपके पास बाद में 3 ऑप्शन रहेंगे वॉलेट पे पैसे भरने के लिए। या तो एक यहाँ पर एक पहला ऑप्शन रहेगा OD रिक्वेस्ट। OD का मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब इसमें आपको कितना अमाउंट आपके वॉलेट पे ऐड करना है वो एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो OD में अमाउंट सबमिट करने के बाद क्या होगा? फिर आपके पे नियर बाय अकाउंट से एक रिक्वेस्ट चुने हुए पे नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा। फिर आपके नज़दीक वाला डिस्ट्रीब्यूटर आपके वॉलेट में जितना अमाउंट आपने रिक्वेस्ट किया है वो ऐड कर देगा और वही डिस्ट्रीब्यूटर आपकी दुकान पे आकर वो पेमेंट लेकर चला जाएगा। अच्छा जी गुप्ता जी, ये प्रोसेस ये सबसे ईजी है।
बस बाकी काम अपना पे नियर बाय का डिस्ट्रीब्यूटर कर देगा, आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? जी, दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग। देखिए, अगर आप नेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र पे आप क्लिक कर दीजिए और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के ऊपर एक क्लिक कर दीजिए और नीचे अमाउंट एंटर कर दीजिए, फिर बैंक का नाम सेलेक्ट कर दीजिए और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर देखिए आपके सामने यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर आपका बैंक का जो ये पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का लॉगिन और पासवर्ड डाल के पैसे को ट्रांसफ़र करना है। मतलब ऑनलाइन सिस्टम के जरिए वॉलेट में पैसा ऐड करना है? बिल्कुल गुप्ता जी, और ये सबसे आसान और बेस्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी वॉलेट में तुरंत रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ, वो तो सही है कि नेट बैंकिंग के जरिए अपना बहुत टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन अब तीसरा ऑप्शन भी तो बता दो। जी बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन है क्लेम टॉपअप। मतलब आपको पहले पे नियर बाय के चुने हुए बैंक में जाकर पे नियर बाय के अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है। अच्छा, फिर बैंक से आने के बाद क्या करना होगा? गुप्ता जी, बैंक से वापस आने के बाद ये जो ऑप्शन है क्लेम टॉपअप, हाँ, इसको आप ओपन कीजिए। फिर आप अपना बैंक का नाम डाल दीजिए। उसके बाद पेमेंट टाइप सिलेक्ट कीजिए, मतलब कि आपने जो चेक से दिया हो या फिर कैश डिपॉजिट किया हो, जो भी आपने पेमेंट किया था। फिर नीचे बैंक से जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिला है वो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए। फिर आपने कितना अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट किया था वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कीजिए और नीचे डिपॉजिट का डेट और टाइम डाल दीजिए। फिर बैंक से जो रिसिप्ट आपको मिला है उस रिसिप्ट की फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब वो इन्फॉर्मेशन पे नियर बाय के टीम के पास जाएगा और ये सारा इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद पे नियर बाय वॉलेट में ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब ये भी प्रोसेस बहुत ही आसान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी गुप्ता जी, ये नहीं बल्कि सारे प्रोसेस बिल्कुल आसान है। अपने मोबाइल से मिस्ड कॉल दीजिए